हेलो और वेलकम टू रंग तरंग। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। कला जगत की सारी छोटी बड़ी खबरें लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हम मौजूद हैं दिल्ली में चल रहे जश्न बचपन के सेंटर पॉइंट में। भाई, इस गए हफ्ते में जश्न बचपन में क्या कुछ खास रहा, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे भी। साथ ही आपको ट्रेड फेयर की सैर कराने ले चलेंगे, वहाँ क्या कुछ इस हफ्ते खास रहा, और फिर आपको ले चलेंगे कला उत्सव में भी। बहुत कुछ और भी है, तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम रंग तरंग की। अब आप मेरे साथ ये हंसते और खिलखिलाते चेहरे देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज की बात करने वाली हूँ। जी हाँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित जश्न बचपन की बात करते हैं। ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें दुनिया भर से बच्चे या कहीं नन्हे नन्हे कलाकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, यहाँ पर बड़े भी खुद को झूमने से रोक नहीं पा रहे हैं। चमकती आंखों और खिलखिलाती हंसी के साथ यहाँ जमा हुए हैं सैकड़ों बच्चे बाल थिएटर उत्सव जश्न बचपन में। इस बार इस मेले को एनएसडी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया से थिएटर से जुड़े जाने माने नाम इसका हिस्सा बन रहे हैं। नए पुराने कई चेहरे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कला का एक रूप संगीत भी है और उसमें कव्वाली की अपनी एक जगह है, जिसे नन्हे कलाकारों ने बेहद खूबसूरती से पेश किया। फिर जनजातीय लोक नृत्यों को भी इन नन्हे मुन्नों ने अपने ही अंदाज में पेश किया। अपने अपने नाटक लेकर विदेशी और देश भर के विभिन्न इलाकों से आए निर्देशक दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। अरे सोचो सुखराम, सोचो, एक बड़ा हाथ आया, पूरी जिंदगी ऐश और आराम। कितना कुछ हो सकता है, इतना सोना दाना मणि मुक्ता मिल सकता है। अरे हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बच्चों की ये दुनिया इतनी लुभावनी और रंगीन है कि बड़े भी इससे दूर नहीं रह पा रहे और इसका हिस्सा बनकर खुश हैं। क्या ये जायज होगा? राज खजाने में तो प्रजा का भी हक होता है। सब जैसे महाराज, राजा रहेगा तो प्रजा रहेगा ना, इसलिए आगे राजा उसके बाद प्रजा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आप लोग जब बोल रहे हैं तो मेरा हिसाब राज खाते में डाल दीजिए। खास बात ये कि समाज के पिछड़े वर्ग से आए बच्चों को भी भरपूर मौका मिल रहा है थिएटर की इस दुनिया को करीब से समझने का, महसूस करने का। नन्हे बच्चों की फनकारी, लगन और जज्बा देखते ही बनता है। चुके चुके चोरी
कहने को तो ये बच्चों का थिएटर उत्सव है, लेकिन थिएटर का भविष्य कितना उज्जवल है ये यहाँ साफ देखने को मिल रहा है। आखिर हमारी संस्कृति, हमारी अनमोल धरोहर और हमारी कला को ये बच्चे ही तो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। कारा मंत्री जी, देखना का कसूर बताइए। इसके ऊपर चोरी का इल्जाम है। पूर्णिमा की रात राजमहल में चोरी करते हुए पकड़े गए। राजमहल के सिपाहियों ने उसे एक घड़ा सोने की मोहर के साथ पकड़ा था। यही है इल्जाम। तुम्हारे ऊपर लगाया गया इल्जाम तुम मानते हो? जी महाराज, मैंने चोरी की, मुझे सजा मिलनी चाहिए। एक से बढ़कर एक नाटक यहाँ पेश किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आज के दौर में बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा से थिएटर की दुनिया में एक नई जान फूंक दी है और ये इशारा है इस बात का कि आने वाले वक्त में रंगमंच से जुड़ने वाले ये नन्हे कलाकार इसमें नए रंग भरेंगे। स्वागत है। इतना ही बेटा, खेती पे सोना बुआई की पूरी तैयारी हो गई है ना? जी महाराज, सब तैयार है। अभी सिर्फ सोना बोया जाएगा। क्या बात है, सोना बोएगा तो सोना उगेगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं बच्चों की ये दुनिया तो चले आइए जश्न बचपन में, जो कि जारी है 25 नवंबर तक, और एक बार फिर जी लीजिए अपने बचपन को भी। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। दिल्ली में चल रहा ट्रेड फेयर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से व्यापारी अपना अपना उद्योग लेकर यहाँ पर एक साथ एक ही छत तले इकट्ठा होते हैं। ये एकमात्र ऐसा मेला है जिसमें कला, संस्कृति, व्यापार, पर्यटन समेत हर क्षेत्र को लाभ पहुँचता है। 36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में साझेदार राज्य की भूमिका निभाने वाला ये है मध्य प्रदेश का पंडाल। पंडाल के मुख्य द्वार पर जहां शौर्य स्मारक में शहीदों को याद किया गया है, वहीं पवेलियन में घुसते ही डिजिटल मध्य प्रदेश को दिखाया गया है। एक ओर जहां पंचायत को इंटरनेट से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है, वहीं इंदौर का क्रिस्टल IT पार्क भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। पंडाल में राज्य सरकार की योजनाओं को भी विशेष रूप से दर्शाया गया है। आजीविका स्टॉल में भी यहाँ किसानों के लिए बनाई गई गाथा खुद बयां करती है। लघु और मध्यम उद्योग में लगे उद्यमियों को भी यहाँ विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ हस्तशिल्पियों के बने उत्पाद भी हर किसी को लुभा रहे हैं। मध्य प्रदेश की ही तरह झारखंड भी इस बार के व्यापार मेले में साझेदार राज्य की भूमिका निभा रहा है। यहाँ एक और जहाँ वृक्ष रक्षाबंधन के जरिए सभी को हरियाली की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया गया है, वहीं लाख की चूड़ियां भी यहाँ आकर्षण का केंद्र हैं, जिनका लाइव डेमो भी पंडाल में दिया जा रहा है। यहाँ एक तरफ जहाँ जूट से बनी वस्तुएं लुभा रही हैं, वहीं टेराकोटा की ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम भी अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। हस्तकला के अद्भुत नमूने इस पंडाल में देखे जा सकते हैं। मेले में ज्यादातर राज्यों के पंडालों के बाहर उनके राज्य की संस्कृति को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र हैं। मेले में इस बार 24 देशों की 280 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया व्यापार मेले में भागीदार देश के रूप में अपनी भागीदारी निभा रहा है, जबकि मेले में फोकस देश का दर्जा बेलारूस को दिया गया है। Indian very kind to me, and Indian people smile. Yeah, I'm impressed. Yeah, many people first namaste, thank, help me.
I'm very happy in India, and I think that Belarusian and Indian people can be friends, of course, and we try to increase our economy cooperation between our countries. प्रगति मैदान में 18 नंबर हॉल में ज्यादातर विदेशी कंपनियों के उत्पाद मौजूद हैं जो हर किसी को लुभा रहे हैं। 36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हिस्सा लेकर प्रदर्शक काफी उत्साहित हैं। यहाँ डायरेक्ट कंज्यूमर आता है, वो प्रोडक्ट देख के जाता है। इससे अच्छी जगह एडवर्टाइजमेंट के लिए कहीं भी नहीं मिल सकती। जहाँ 14 दिनों के अंदर कई लाख कस्टमर जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो आता है और स्टॉल पे आपका प्रोडक्ट देख के जाता है, फील करके जाता है, यूज़ करता है। उससे बेटर कोई भी नहीं बता सकता। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। एनबीसीसी ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एनबीसीसी क्या है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और देखेंगे कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। किसी के लिए आशियाना बनाना कोई आसान काम नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश भर में कई प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए एक लंबा सफर तय किया है। इसी 56 साल के सफर को एनबीसीसी ने एक रंगारंग शाम के साथ मनाया। एनबीसीसी ने पिछले 3-4 साल में डेवलप किए हैं, उनमें एक सबसे बड़ी बात है रीडेवलपमेंट का एक मॉडल जो शुरू किया है। उसे हर जगह कहा जाता है कि एनबीसीसी का रीडेवलपमेंट मॉडल। हर स्टेट गवर्नमेंट, हर पब्लिक सेक्टर, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इस मॉडल पे काम कराना चाहते हैं। आज एनबीसीसी ने एक कंपनी को, पब्लिक सेक्टर को टेक ओवर किया है और ऐसी इच्छा रखती है कि अगले 1 साल में एटलीस्ट 2 कंपनी को और टेक ओवर करे। शुरुआत हुई हमारे शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम नृत्यांगना गीता चंद्रन की शिष्या प्रणीता चौधरी ने अपने नृत्य से सभी का दिल जीत लिया। दुनिया भर में अपने सालसा डांस से धूम मचा देने वाले सोनाली सुमंत जब मंच पर उतरे तो सभी का मुंह खुला रह गया। जादू की नगरी के प्रसिद्ध कलाकार तुषार ने जब अपने ट्रिक्स दिखाए तो आंखों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। ये कार्यक्रम भले ही अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा था, मगर
पॉप गायिका नेहा कक्कड़ का कमाल अभी बाकी था। बॉलीवुड से लेकर अपने हिट गीत गाकर नेहा कक्कड़ ने इस कार्यक्रम को और खास बना दिया। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। ICCR द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें अफगानिस्तान और भारत के सांस्कृतिक रिश्तों की मजबूती की एक झलक देखने को मिली और साथ ही ये बात भी साफ हुई कि कला कोई भी सीमा ना तो देखती है और ना ही जानती है। अफगानी बच्चों के विकास के बीच भाषा की चुनौती खत्म करने और एक सेतु बनाने का काम ICCR कर रहा है। इन बच्चों को बड़े कोर्सेज करने से पहले अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करके। इसी के चलते एक इंडो अफगान सप्ताह का आयोजन भी होगा, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे की संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र को बारीकी से समझ पाएंगे। इसकी घोषणा ICCR द्वारा अफगानी बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करने की 10वीं सालगिरह को मनाते हुए आयोजित एक कार्यक्रम में ICCR के महानिदेशक अमरेंद्र खटुआ ने की। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री VK सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। जहां संस्कृति की बात हो, वहां उसी संस्कृति की एक झलक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस मौके पर अफगानी कलाकारों ने बेहद खूबसूरत प्रस्तुति दी, जिसने सभी का मन मोह लिया। कहते हैं कला में भाषा बाधा नहीं बनती, और ये यहाँ बिल्कुल साफ था। यही नहीं, इन कलाकारों पर हमारे बॉलीवुड का जादू भी खूब चढ़ा था। किन्हीं भी दो भाषाओं के रिश्तों में कला और संस्कृति हमेशा अहम रोल अदा करती है। ज्योतिका ग्रोवर की रिपोर्ट, DD न्यूज, रंग तरंग।
कला उत्सव, जिसका आयोजन किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से। भाई, जिसमें कला आ जाए तो वो कार्यक्रम अपने आप में खास हो ही जाता है, क्योंकि उसमें कला के हर पहलू को बारीकी से समझने का मौका मिलता है। जहां देश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण हाथ है, वहीं कला और संस्कृति भी अहम रोल अदा करते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कला उत्सव में। कला उत्सव में देश भर से आए बच्चों ने अपनी कला का मुजाहिरा किया। कला उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर गोवा से आए कलाकारों ने अपने नृत्य से सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। फिर रुख हुआ पश्चिम बंगाल के पारंपरिक नृत्य का। फिर मंच पर उतरी बिहार से आई दिव्यांग कलाकारों के सुरों ने माहौल को सुरीला बना दिया। दिव्यांग बच्चों ने जब अपनी प्रस्तुतियां दी तो सभी स्तब्ध रह गए। मिलाकर कला उत्सव ने कला को एक नया आयाम दिया है और उम्मीद है आगे भी इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। रंग तरंग एक ऐसा शो है जिसमें आपसे बातें करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कि वक्त कब खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे शो के बारे में हमारे साथ अपने विचार बांटना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप सभी जानते हैं, rangtarangddnews@gmail.com। अपनी मेल्स हमें ज़रूर भेजते रहिएगा। तो फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।